और कहा भी गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जिस तरह से प्लैनेट्स यूनिवर्स में वर्क करते हैं उसी तरह से तो वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग बुध को सभी प्लैनेट्स के बीच में प्रिंस, राजकुमार बोला जाता है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे प्लैनेट्स का बुरा असर उन पर, जो लोग पॉलिटिक्स में है जाना चाहते हैं उनके अंदर इस तरह की क्वालिटीज का होना जरूरी होता है और इसलिए उनको अपनी कुंडली में बुध को मजबूत करना चाहिए ताकि पेरेंट्स को लगता है कि ये बच्चे की लापरवाही हो सकती है कहीं ना कहीं, तो मरकरी को वीक से स्ट्रॉन्ग करने का सोल्यूशन दी। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम सन के सबसे नज़दीकी प्लैनेट मरकरी यानी बुध के एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे और यह किस तरह से डिफरेंट राशियों को इफेक्ट करता है वो भी जानेंगे। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मरकरी एक राशि में 14 से 30 दिनों तक ही ठहरता है और इस हिसाब से 12 राशियों के फुल ज़ोडिएक साइकिल को मरकरी एक साल में पूरा करता है। साइंटिफिकली देखें तो बुध सूरज का एक चक्कर 88 दिनों में ही पूरा कर लेता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एक प्लैनेट के ज़ोडिएक साइकिल को ट्रांजिट वाइज यानी एक प्लैनेट एक राशि में कितने टाइम तक रुकता है उस अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है। तो इस हिसाब से बुध का एक ज़ोडिएक साइकिल करीब एक साल का होता है। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध 12 में से 2 राशियों के रूलर हैं जो है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी और कन्या राशि यानी कि वर्गो। एस्ट्रोलॉजी में हर प्लैनेट का एक एक्सॉल्टेड ज़ोडिएक साइन और एक डेबिलिटेटेड ज़ोडिएक साइन होता है। ये दोनों वर्ड्स सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हों लेकिन इनका मीनिंग बहुत इजी है। जिस राशि में कोई प्लैनेट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है उस प्लैनेट के लिए वो राशि एक्सॉल्टेड यानी कि उच्च की होती है और अपनी एक्सॉल्टेड राशि में एक प्लैनेट अपनी सबसे बेस्ट और पॉजिटिव क्वालिटीज को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि बुध के लिए एक्सॉल्टेड राशि है कन्या यानी कि वर्गो राशि, जहां आते ही बुध 15 डिग्री तक एक्सॉल्टेड हो जाते हैं और शार्प माइंड, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस स्किल्स देते हैं। जबकि डेबिलिटेटेड यानी नीच राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर प्लैनेट सबसे खराब परफॉर्मेंस करता है। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि कोई राशि जनरली उच्च या नीच नहीं होती, बल्कि वो हर प्लैनेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने से अलग अलग रिजल्ट्स देती है। जैसे कि बुध के केस में मीन राशि यानी कि पाइसिस को डेबिलिटेटेड माना जाता है क्योंकि इस राशि में आते ही बुध बैड कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल कंफ्यूजन और थिंकिंग में प्रॉब्लम जैसे बैड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। मतलब वैदिक ज्योतिष के अंदर 4 उपचय हाउस होते हैं जिनको काफी खास माना जाता है क्योंकि टाइम के साथ ये अपने आप ही स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। यानी जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे प्लैनेट्स का बुरा असर उन पर कम पड़ता है और अच्छा असर ज्यादा होता है। अगर काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बुध 2 उपचय भावों को रूल करते हैं जो कि है 3rd हाउस सहज भाव और 6th हाउस यानी कि रिपु भाव। ज्योतिष के अनुसार बुध लाइफ के कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक आपका माइंड, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिक, किसी चीज को एनालाइज करने और समझने की पावर एक्सेट्रा। अगर मेडिकल टर्म्स में भी देखें तो बुध आपकी बॉडी के अंदर आपके स्किन हेल्थ, नर्वस सिस्टम और लंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध का मजबूत होना आपको इंटेलिजेंट, बातचीत में एक्सपर्ट, हाजिर जवाब, लिखने पढ़ने में होशियार बनाता है। इसके अलावा आप बिजनेस और ट्रेड जैसी चीज़ों में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि आपकी नेगोशिएशंस और सेल्स की स्किल्स कमाल की हो जाती हैं। इसके अलावा कॉमर्स से जुड़ी हुई कई दूसरी चीज़ें बुध के कंट्रोल में ही रहती हैं। बुध का मजबूत होना आपको एक यूथफुल अपीयरेंस भी देता है। मतलब वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग बुध को सभी प्लैनेट्स के बीच में प्रिंस, राजकुमार बोला जाता है क्योंकि पौराणिक स्टोरीज के अकॉर्डिंग ये यंग, एनर्जेटिक, स्मार्ट, बातचीत करने में एक्सपर्ट और एक क्विक लर्नर है। बुध को एस्ट्रोलॉजी में एक न्यूट्रल प्लैनेट कहा गया है, यानी वो अपने आप में ना तो अच्छे हैं ना बुरे, बल्कि वो जिस दूसरे प्लैनेट के कॉन्टैक्ट में आते हैं उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। यानी अगर वो अच्छे और शुभ प्लैनेट्स के साथ एसोसिएट होंगे या उनके साथ किसी राशि में मौजूद होंगे तो पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट देंगे, परंतु वहीं अगर वह अशुभ माने जाने वाले प्लैनेट्स के साथ किसी भी राशि में मौजूद होंगे तो उससे आपकी कुंडली और लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलेंगे। यह भी एक रीजन है कि बुध को माइंड के साथ क्यों एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि जिस तरह हमारा माइंड अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ रहने से भी बुरा बन सकता है, उसी तरह बुध भी अच्छे के साथ अच्छे और बुरे के साथ बुरे बन जाते हैं।
और कहा भी गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जिस तरह से प्लैनेट्स यूनिवर्स में वर्क करते हैं उसी तरह से बॉडी में भी फंक्शन करते हैं। आइए हम ये समझ लेते हैं कि बुध की अच्छी पोजीशन और सिचुएशन में होना आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। अगर बुध अच्छी सिचुएशन में है तो वो इंसान को इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड, किसी बात को जल्दी समझने वाले यानी क्विक लर्नर, बोलने में एक्सपर्ट, कई लैंग्वेजेस में अच्छी पकड़ रखने वाला बना सकता है। इसके अलावा बुध के स्ट्रांग होने से एक इंसान बिजनेस, साइंस, आर्ट और कम्युनिकेशन में अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर सकता है। राइटिंग स्किल्स और वोकैबुलरी का अच्छा होना, मैथमेटिक्स की अच्छी समझ होना, किसी को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर पाने की पावर, ये सब क्वालिटीज भी बुध के स्ट्रांग होने के इंसान में आ सकती है। जो लोग पॉलिटिक्स में है जाना चाहते हैं उनके अंदर इस तरह की क्वालिटीज का होना जरूरी होता है और इसलिए उनको अपनी कुंडली में बुध को मजबूत करना चाहिए ताकि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स का फायदा उठा सकें। या मैं यह भी बताना चाहूँगा मित्रों कि अगर बुध धनु यानी सैजिटेरियस राशि में, जो कि जुपिटर की राशि है, उसमें मौजूद हो तो ऐसे में यह उस इंसान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिला सकते हैं, क्योंकि जुपिटर जिसको गुरु ग्रह यानी कि प्लैनेट्स का टीचर माना जाता है, वो खुद विजडम का एक सिंबल है। ऐसे में उसका मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सकता है। यह तो हुई बुध की पॉजिटिव साइड की बात, लेकिन अगर किसी की कुंडली में बुध अच्छी सिचुएशन में नहीं है तो उसके लिए क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। बॉडी से शुरुआत करें तो बुध के कमज़ोर होने से इंसान की बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक अर्ली एजिंग, स्किन एलर्जीज वगैरह का पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। अब क्योंकि बुध बुद्धि, माइंड और इंटेलिजेंस से गहरा कनेक्शन रखते हैं, ऐसे में बुध का कमज़ोर होना लैक ऑफ इंटेलिजेंस और लैक ऑफ नॉलेज का रीज़न बन सकता है। अगर किसी बात को अच्छे से ना समझ पाना, विल पावर का कम होना, बचपन से ही बोलने से जुड़ी कोई बीमारी होना, कोई भी डिसीजन लेने में परेशानी, बातचीत करने में प्रॉब्लम होना और ओवरऑल ऐसे इंसान की एजुकेशन और स्टूडेंट लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आती हैं। जिन बच्चों की कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में नहीं होता उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। कई बार अगर वह पढ़ना चाहते भी हैं तो उनको बेसिक चीज़ भी समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स को लगता है कि यह बच्चे की लापरवाही हो सकती है। कहीं ना कहीं इसके पीछे बुध की कमज़ोरी एक बहुत बड़ा रीज़न होती है। यदि बुध कुंडली में कमज़ोर हैं तो ऐसे में इंसान को नर्वस और नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर किसी का बुध एक्सट्रीम लेवल तक वीक हो जाता है तो वो मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है और इंसान इतना लो कॉन्फिडेंस में जा सकता है कि उसके अंदर सुसाइड टेंडेंसीज बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आप अपने घर में देखते हैं कि आपकी बुआ और आपकी बहनों का और आपके घर में जो भी विमेंस हैं उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहा है तो यह बुध के कमज़ोर होने का एक साइन है। बुध का कमज़ोर होना कन्या, वर्गो और मिथुन जामिनी राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि बुध इन दोनों राशियों को रूल करने वाले प्लैनेट हैं। इस वजह से इनमें मेंटल इनबैलेंस और नर्वस ब्रेकडाउन जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर होता है। तो मरकरी को वीक से स्ट्रॉन्ग करने का सोल्यूशन भी है। सबसे पहले तो आप अपने घर में जो आपकी बहनें हैं, आपकी बुआ हैं, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दीजिए और उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखिए। बुध के लिए कई सारे वैदिक मंत्र अवेलेबल हैं, जैसे ओम एम श्रीम श्रीम बुधाय नमः। इस प्रकार के मंत्रों का रेगुलर बेसिस पे जाप कर सकते हैं। बुध से जुड़ा हुआ रत्न है पन्ना यानी कि एमरल्ड, पर इसको पहनने से पहले आप किसी अच्छे ज्योतिष को ज़रूर दिखाइए, उसके बाद ही इसको धारण कीजिए। किसी भी तरह अगर आप किसी बच्चे की एजुकेशन में किसी तरीके की हेल्प कर सकते हैं तो हमेशा हेल्प करें। भगवान गणेश और विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं क्योंकि यह बुध से ही रिलेटेड है। बुधवार के दिन ग्रीन कलर के कपड़े पहने और गाय को हरी सब्जियां खिलाएं और खुद भी जितना हो सके खाने में हरी चीज़ें खाएं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए आपके बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा जितना हो सके सच बोलने का ट्राई करें और फ्रेंडली टोन में बोलें हमेशा, ताकि आपके सोशल स्किल और बेहतर होते चले जाएं। और इसी तरीके की यूजफुल एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें देखते रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।